आई इंडिया को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आज के समय पर ये प्लेटफॉर्म सच्ची खबर और समय पर खबर लोगों को पहुँचाएगी। वहीं जो सच्चाई के साथ पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज मीडिया पर उठ रहे हैं। मीडिया की सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है और मुझे उम्मीद है आई इंडिया चैनल आपका क्रेडिबिलिटी के साथ ईमानदारी से सच्ची खबरें जनता तक पहुँचाएगी। वर्ष 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बैंक में मुस्लिम यादव वोटरों को पुख्ता करने के साथ ही अपना ध्यान ओबीसी वोटर पर साध रखा है। शायद यही वजह है कि सीमित संसाधनों के जरिए पार्टी गैर यादव पिछड़ी जातियों तक पहुंचने की फिराक में है। इससे अहम यह है कि सपा ने दूसरे दलों के बड़े ओबीसी चेहरों, छोटे दलों और ओबीसी संगठनों पर भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। तभी बसपा को अलविदा कहने वाले ओबीसी नेताओं को अखिलेश यादव गले लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित एमएलए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर सवार हो गए। एमएलए लालजी वर्मा ने करीब 25 बरस तो राम अचल राजभर ने लगभग 35 साल तक बहुजन समाज पार्टी को अपनी सेवाएं देकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। सोमवार को सपा प्रदेश कार्यालय पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बसपा से निष्कासित एमएलए, बसपा के नेता, विधानमंडल दल रहे लालजी वर्मा और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर समेत बसपा, भाजपा समेत अन्य दलों से समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं समर्थकों का स्वागत किया। इनके अलावा बस्ती के बड़े ब्राह्मण नेता त्र्यंबकम नाथ पाठक समेत महेश सिंह, रामकरण चौरसिया, अरविंद सिंह, प्रवीण पाठक अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। बसपा में 25 बरस से सेवाएं देने वाले निष्कासित एमएलए लालजी वर्मा ने सपा ज्वाइनिंग करते समय क्या कहा, आप भी सुनिए। साथियों, मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासित सिपाही की तरह और माननीय श्री रामअचल राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे और बाबा साहब के सपनों के अनुसार समतामूलक भारत के निर्माण में योगदान करने का काम कर रहे थे। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है। किसान की आमदनी दूनी करने की जगह पर किसान की लागत मूल्य 4 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इन परिस्थितियों में मैं ये महसूस किया हम लोगों ने, मैंने और श्री रामअचल राजभर जी ने, कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का विकल्प और समतामूलक समाज की स्थापना का कोई केंद्र बन सकता है तो समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानुमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले, चाहत रखने वाले लोगों का
एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री रामअचल राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजारों हजार साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस बात की जानकारी मैंने आप सभी लोगों को कराने का काम किया। धन्यवाद। जय भीम। करीब 35 बरस तक सेवाएं देने वाले बसपा से निष्कासित किए गए राम अचल राजभर ने अपना दर्द बयां किया। सपा में शामिल कराने के बाद पार्टी अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सभी को बधाइयां दी, साथ ही अपेक्षा की कि वो पार्टी को ताकतवर बनाने का कार्य करेंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रामकरण चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। शिवशंकर सिंह जी, उनको मैं बधाई देता हूं। अरविंद सिंह जी पार्टी में शामिल हो रहे, बधाई देता हूं। राजकुमार निषाद, उनको बधाई देता हूं। हंसराज कोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, साथ ही साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उनके सम्मान, उनके हक और उनके मुद्दों का पूरा ध्यान रख करके उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। राम सफल लोकतंत्र जनता दल के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा से जोड़ने वाले त्रियम्बन पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए
और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया, और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही, और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर यहीं पर कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है।
डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया? सरसों के तेल के कीमत क्या है आज? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है? तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है, इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं, और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है, और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।